नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो चुनौतियाँ हैं, हमारी जो समस्याएं हैं और इस संसारिक जीवन में रहकर आपको नित्य किसी न किसी प्रकार की समस्याओं से उलझना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। अब उस समस्या को आप किस प्रकार से सामना करते हैं, ये आपके बोध का विषय है। बहुत लोग इसमें जो है परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, क्रोधित होते हैं। परंतु अगर आप इस संसारिक जीवन में जी रहे हैं तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस सारी सिचुएशन को किस प्रकार हैंडल करते हैं। और अष्टावक्र गीता तो ये कहता है कि आपको इस संसारिक जीवन से परे ज्ञान, बोध और मुक्ति की अवस्था में पहुंचना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो उसी अवस्था को जानने के लिए, पहचानने के लिए उन्होंने, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ये बात बताई। और राजा जनक को, वो राजा थे, वो संसारिक जीवन जी रहे थे, उसके बाद भी वो जो है उस ज्ञान को प्राप्त हुए, जिसकी वजह से उनका जीवन परिवर्तित हुआ। तो उस ज्ञान के माध्यम से हम भी वो प्राप्त कर सकते हैं, वो जान सकते हैं। और हम इस संसारिक जीवन में रहते हुए अपनी चुनौतियों को बड़ी धैर्यता से, ध्यानपूर्वक निभाते हुए, इस संसारिक जीवन में रहते हुए भी वैरागी और सन्यासी का जीवन यापन कर सकते हैं। और मैंने अपने समाज में बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो इसी संसारिक जीवन में रहते हुए उसी प्रकार सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि अष्टावक्र जी ने किस प्रकार से इन बातों को रखा है और बताया है। शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावम पश्यता क्वा विधि क्वाचा वैराग्यम क्वा त्याज्ञा क्वा शमो अपि वा। अर्थात कि दृश्य रूप संसार को ना देखते हुए अपने शुद्ध स्वरूप की स्फुरणा का ही अनुभव करने वाले हेतु कहाँ किसी कर्म की विधि, कहाँ वैराग्य, कहाँ त्याग एवं कहाँ शांति, ऐसा महान पुरुष इन सभी से परे होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वो सबका कारण है। क्योंकि व्यक्ति अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो परमात्मा का कोई कारण नहीं है, बल्कि वो सबका कारण खुद ही है। तो उसे किसी ने भी नहीं बनाया, बल्कि वही सबको बनाने वाला है। इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया, तो जिसको बनाने वाला कोई है ही नहीं, जो ब्रह्मा स्वयं सृष्टि करता है, तो आप उसके बाद, आप जब आपका मिलन उससे होता है, जब आप उसके सदृश होते हैं, आप वही हो जाते हैं, तो आपको उसी प्रकार से अनुभव होता है जैसे कोई ऐसा आनंद जहाँ पे उसके पश्चात आपको कुछ बचता नहीं है इस संसारिक जीवन में। इमेजिन करिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है, अगर आप पूरा महसूस कर पा रहे हैं तो आप छोटी सी चीज़ों को लेके क्यों लड़ाई करेंगे, क्यों झगड़ा करेंगे। लोग कुछ बिस्सा ज़मीन के खातिर जो है ऐसी लड़ाई करते हैं कि लोगों का परिवार नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर उन्हें इस बात का बोध हो कि ये चीज़ इतनी तुच्छ है कि अगर उसको छोड़कर वो उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करें तो उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, असीमित है। तो ये बात है एक ब्रह्म को जानना, एक परमात्मा से कनेक्ट होने का अर्थ। तो वही मूलाधार है। विज्ञान जगत में 106 तत्व मानता है, अध्यात्म उससे आगे की बात कहता है, मूल तत्व एक ही है। 106 तत्व भी तत्व नहीं, यौगिक ही हैं। अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि साइंस में जो है एलिमेंट्स होते हैं और उनको जो है अलग अलग बताया गया है। उसमें बताया गया कि 106 एलिमेंट होते हैं। लेकिन अध्यात्म में उससे आगे जाके बात कही है। उन्होंने कहा है कि 106 तत्व भी तत्व नहीं बल्कि यौगिक हैं, वो किसी न किसी तरीके से मिले हुए हैं। उसी एक तत्व को अध्यात्म ने ब्रह्मा नाम प्रदान किया है। और जो अध्यात्म है इन सब को जो है एक बताया है।
और इसी एक तत्व को अध्यात्म ने ब्रह्मा भी कहा है। तो ये इस भौतिक संसार से परे की चीज है, जिसको वो ज्ञानी ही समझ सकता है, वो आत्मज्ञानी ही समझ सकता है, जो तत्वदर्शी है वही समझ सकता है। संपूर्ण सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का विस्तार है। यह संसार बनाया गया है, इसे बनाने का ना कोई कारण है ना कोई उद्देश्य। तो संपूर्ण सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का विस्तार है। जहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक सुन रहे हैं, जहाँ तक महसूस कर रहे हैं, सब उसी का विस्तार है। और ये संसार बनाया गया, किस लिए बनाया गया? बनाने का कोई कारण है, न ही कोई उद्देश्य है। तो अज्ञानी मनुष्य ही सृष्टि बनाने का कारण तथा लक्ष्य ढूंढते हैं। संसार उस शक्ति का सहज स्फुरण है जो स्वतः हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अर्थात कह लीजिए साइंटिस्ट हैं, जो ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इसके विषय में जो है वो रिसर्च करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अभी ने उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, बस ये बताया कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद जो है सृष्टि का निर्माण हुआ। उनकी ये जो है थ्योरी है। अब इस बात को आप प्रूफ करने जाते हैं तो उसके पहले क्या था, फिर कैसी चीज़ें बनी, इन सब को लेके जो है आपके अंदर वो स्पष्टता नहीं नज़र आती साइंस में कि फिर उसको आप यही कह सकें कि हाँ सृष्टि का निर्माण यहीं से हुआ। तो वही कह रहे हैं कि संसार उस शक्ति का सहज स्फुरण है जो स्वतः हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। ये आपको बात पता होगी कि यह ब्रह्मांड जो है निरंतर जो है बढ़ रहा है, निरंतर जो है फैल रहा है। तो इसका ऐसा कोई उद्देश्य है ही नहीं, ये बस हो रहा है। इसी कारण इसे लीला खेल आदि कहा गया है। चिड़ियों का चहचहाना, मोर का नाचना, पक्षी का उड़ना, बच्चे का उछल कूद, फूलों का खिलना, झरने का गिरना, मनुष्य का कामसक्त होना आदि सब कुछ उस चैतन्य का स्फुरण मात्र है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये इसी को खेल कहा गया है, इसी को लीला कहा गया है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस चैतन्य का स्फुरण मात्र है। अर्थात उस परमात्मा की जो स्वभाव का चरित्र हम करते हैं, उसका जो निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसी के स्फुरण मात्र का जो यह खेल है और लीला है। इसके पीछे परमात्मा की ना कोई इच्छा है ना ही कोई उद्देश्य है। कोई ये समझे कि परमात्मा ये किसी उद्देश्य से कर रहा है, उसकी कोई इच्छा है, तो परमात्मा का ना ही कोई इच्छा होता है ना ही कोई उद्देश्य होता है। ये स्वतः चीज़ें सहज रूप से हो रही होती हैं, इसमें उसका जो है कोई हाथ नहीं होता। तो परंतु अज्ञानियों ने इस सभी का उद्देश्य निश्चित कर दिया है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो नासमझ लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो परमात्मा के इच्छानुसार हो रहा है, वो जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। अब इस बात को वो कब समझेंगे? ये आज तक बात चलती आ रही है कि कुछ भी हो रहा है तो परमात्मा कर रहा है, लेकिन परमात्मा को यहाँ पे बताया गया है कि ना ही उसकी कोई इच्छा होता है ना ही कोई उद्देश्य होता है। ये जो चीज़ें हो रही है सबका अपना एक चैतन्य मात्र का स्फुरण मात्र है, अर्थात चैतन्य का एक स्फुरण मात्र है। तो कोई अज्ञानी ये समझे तो उसकी जो है वो मूर्खता है। वो कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना इसलिए की कि तुम मुक्त हो सको, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको, तुम ज्ञान को प्राप्त हो सको आदि। अब परमात्मा ने सृष्टि की रचना इसलिए की कि आप जो है मुक्त हो सको, अर्थात आप स्वतंत्र हो। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो उसके अंदर जो है खुद से करने की अपनी बोध होता है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ बनता है तो वो अपने बोध के कारण बनता है। अगर वो सुखी है, प्रसन्न है, अच्छे पद पे है, तो उसकी वो अपना निर्णय है, उसके अपने जो है कह लीजिए मेहनत है, कर्तव्य है। और किसी के जीवन में वैसी उपलब्धि नहीं है तो वो उसके कर्मों का परिणाम है, उसके कर्तव्यों का जो है वो फलस्वरूप प्राप्त हुआ है।
तो ईश्वर जो है इस सृष्टि का निर्माण किया, तो उसने जो है आपको मुक्त किया। तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। अगर आपको ये महसूस हुआ है तो आप उसे जानिए, उस पर काम करिए, ज्ञान को प्राप्त कर सको। ये सब मंद बुद्धि के मूर्खतापूर्ण विचार होते हैं। महर्षि कहते हैं कि ऐसे मूर्खतापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है। इसलिए वो अपने आप को मुक्त करने हेतु तो विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाता है, संसार से वैराग्य ले लेता है। तो ये सब जो बातें हैं, महर्षि यही कह रहे हैं कि ये एक मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और अज्ञानी ही ऐसे होते हैं जो आपको मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाते हैं और इस संसार से वैराग्य ले लेते हैं। घर परिवार को त्याग कर जंगलों में चले जाता है। ये सब प्रकार जो है एक अज्ञानी का जो है एक लक्षण है। घर गृहस्थी धन संपदा का परित्याग कर देता है। वो त्याग करते समय ये सोचता है कि जो यहाँ छोड़ रहा है उसे वो सब स्वर्ग में मिल जाएगा। अर्थात जो चीज़ें सांसारिक जीवन में वो छोड़ रहा है, उसी की अभिलाषा से, उसी की इच्छा से वो जंगलों में जाकर रहता है और वहाँ पे तपस्या करके वो सोचता है कि स्वर्ग में मुझे इससे बेहतर चीज़ें मिलेंगी। ये उसकी कितनी बड़ी मूर्खता है। और कुछ मनुष्य मृत्यु के समय दान करते हैं जिससे वह वस्तुएं आत्मा के संग संग चलती रहे। कुछ लोग जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं वो इन सामग्रियों को अग्रिम अर्थात मृत्यु से पहले ही भेज देते हैं, जिससे मृत्यु के होने पर आगे पहले से ही तैयार मिले। आप देखते ही होंगे आपके समाज में ऐसी चीज़ें होती है। पंडित लोग जो है के पास ऐसी युक्ति है कि वो जो है आपके मरने से पहले ही सब कुछ भेज देते हैं कि जब आपकी मृत्यु होगी तब आपको रास्ते में ये सब कुछ मिलेगा, ताकि आप जो है भूखे ना रहें, आपको हर चीज़ प्राप्त होती रहे। तो इस तरीके का जो है पूरा सिस्टम चल रहा है और लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ मूर्खताएं हैं और कुछ भी नहीं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ मूर्खतापूर्ण काम है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके का धंधा है, एक तरीके का बिजनेस है, जिसमें पंडित पुरोहित अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं इसके माध्यम से। और लोगों को इस बात का बोध होना कि वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को समझें, जानने का प्रयास करें, माने नहीं। प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति कुछ जानना नहीं चाहता। उसका बस यही होता है कि सुन लिया जाए, मान लिया जाए, उसी को फॉलो करना है। तो जब आप जानेंगे तब इस प्रकार का भ्रम आपका टूटेगा। तो कुछ भी नहीं है, परंतु ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता। वह इस शुद्ध स्वरूप की स्फुरण रूप आत्मा को ही देखता है, केवल उसी की अनुभूति करता है। परंतु जो आत्मा है, जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है, जो ज्ञानी है, वो इन सब की जो है निंदा करता है और सिर्फ उसी की अनुभूति करता है जो उसका उस परम ब्रह्म परमात्मा से कनेक्शन है, अर्थात आत्मा में स्थिर होता है। ऐसे ज्ञानी हेतु ना ही कोई विधि शेष बचती है और ना ही उसे त्यागी वैरागी बनने की ज़रूरत होती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इसी संसार में रहता हुआ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी त्यागने की ज़रूरत नहीं होती। उसको इस बात का होश है, ज्ञान है कि उसके काम, उसके कर्तव्य से क्या प्रभाव और क्या उसका वाकई में स्वभाव है, इससे जो है चीज़ें पता चल जाती हैं। वो परम शांति स्थिति में रहता है। उसे शांति प्राप्त करने हेतु तो प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो चीज़ उपलब्ध हो गई है उसे फिर जो है करने का प्रयास नहीं करना होता, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये प्रक्रिया है, ये जो है एक जानने का विषय है कि आप जो कर रहे हैं उसको किस प्रकार से अपने आप को साधते हैं, क्योंकि आपकी जो भी बोध की प्रक्रिया है उसमें आपका किसी भी प्रकार से मानना नहीं होना चाहिए। सदैव आपका जो क्रिया होना चाहिए वो जानने के स्तर पर होना चाहिए, तभी जो है आप मूर्ख नहीं बनेंगे। अन्यथा इस संसार में सारी ऐसी विधियां हैं, युक्तियां हैं जो आपको मूर्ख बनाने के लिए और आपकी मान्यताओं को और बढ़ाने के लिए, जो आपको गलत रास्ते पर और अंधकार में ले जाती हैं। तो उनसे बचने का विषय बस यही है कि आप अपने को जानें, अपने आप को समझें, आप अध्ययन करिए, पाठ करिए
पढ़िए, तब आपको इस बात का बोध होना प्रारंभ होगा। और जब आप निरंतर इस श्रृंखला में होंगे तब चीज़ें जो है आपको समझ में आने लगेंगी। इसी आशा के साथ कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और इन चीज़ों को अपने कामों में, अपने नित्य जीवन में, व्यवहारिक जीवन में एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे, तभी जो है इसका परिणाम निकल के आएगा। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी प्रकार से अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए ज़रूरी है कि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम अपने विचारों का आदान प्रदान इसी प्रकार से कर सकें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।